दिल्ली में पिछले 2 महीने से भी अधिक वक्त से चल रहे किसान आंदोलन में सियासत की बखूबी एंट्री हो चुकी है। चाहे वो कांग्रेस हो या फिर बीएसपी या फिर समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल, सब ने इस किसान आंदोलन को अपना समर्थन दे दिया है। लेकिन कांग्रेस के बाद इस किसान आंदोलन के पक्ष में सबसे ज्यादा कोई मुखर है तो वो हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी। अब इस समर्थन को उनकी चुनावी जरूरत समझिए या उनकी राजनीतिक मजबूरी, लेकिन एक बात तो तय है कि समर्थन का सियासत से रिश्ता सीधा है। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। दिल्ली में जब से किसानों का आंदोलन शुरू हुआ उसे पंजाब और हरियाणा के किसानों से ही जोड़ दिया गया। उस वक्त भी बीजेपी के विरोधी राजनीतिक दलों ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा, घेरने की भरपूर कोशिश की, आंदोलन में शामिल होने की भी कोशिश की, लेकिन तब किसानों ने अपना अलग रुख अपनाया और किसी भी नेता को अपने मंच पर जगह नहीं दी। लेकिन 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा ने सब बदल दिया। ट्रैक्टर परेड के दौरान दिल्ली में जो हिंसा हुई और लाल किले पर जो उपद्रव हुआ, उसके बाद से ही ये आंदोलन सरकार और खास तौर से दिल्ली पुलिस के निशाने पर आ गया। गिरफ्तारियां हुई, पुलिस ने आंदोलन को खत्म करने की चेतावनी भी दे दी, आंदोलन वाली जगहों पर बिजली पानी के कनेक्शन तक काट दिए गए, फोर्स भी लगा दी गई। इस बीच इस आंदोलन के केंद्र में रहे राकेश टिकैत पर भी आंदोलन खत्म करने का दबाव बढ़ता गया, लेकिन वो अड़ गए, गाजीपुर बॉर्डर पर ही बैठ गए, मीडिया के सामने फूट फूट कर रो पड़े, कहा कि जब तक उनके गांव से पानी नहीं आता वो पानी भी नहीं पिएंगे। उनके आंसुओं ने इस आंदोलन की दिशा ही बदल दी। राकेश टिकैत के आंसुओं ने लोगों को भावुक कर दिया और लगभग खत्म हो चुका आंदोलन एक बार फिर से जिंदा हो गया और आंदोलन के साथ ही जिंदा हो गई राजनीति। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता सिर्फ बयानों और भाषणों के जरिए इस आंदोलन का समर्थन करते नजर आए, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक कदम आगे बढ़कर इस आंदोलन में मदद की। जब गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे राकेश टिकैत ने कहा कि केंद्र सरकार ने पानी की व्यवस्था भी बंद कर दी है, तो खुद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे, राकेश टिकैत से मुलाकात भी की और कहा कि कोई भी जरूरत हो तो सीएम अरविंद केजरीवाल मदद करने के लिए तैयार हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और आपके विधायक राघव चड्ढा सिंघू बॉर्डर पहुंचकर किसान नेताओं से मिले, वहां उन्हें मदद का आश्वासन दिया। इससे पहले भी किसान आंदोलन की शुरुआत में खुद अरविंद केजरीवाल भी सिंघू बॉर्डर पहुंचकर किसान नेताओं से मिल चुके थे और उन्हें हर मदद का आश्वासन दिया था। विधानसभा में तो तीनों नए कानूनों की कॉपी तक फाड़ दी थी। रही सही कसर 3 फरवरी को अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने पूरी कर दी। दिल्ली सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि 2 फरवरी को संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने उनसे मुलाकात की थी, कहा था कि उनके 115 किसान तिहाड़ जेल में बंद हैं, जिन्हें रिहा करवाया जाए। इसके अलावा किसान मोर्चा ने केजरीवाल से लापता लोगों की तलाश की भी गुहार लगाई थी। केजरीवाल ने किसानों का समर्थन करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार लापता किसानों की तलाश करवाएगी और जरूरत पड़ने पर उपराज्यपाल और केंद्र से भी मदद मांगी। इसके साथ ही केजरीवाल ने अलग अलग जेलों में बंद लोगों के नाम भी सार्वजनिक किए हैं, जिनके नाम आपको अपने स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। जिन जिन लोगों के घर के लोग मिसिंग हैं वो ये लिस्ट देख सकते हैं। इन लिस्टों से उनको पता चल जाएगा कि उनके घर के लोग कहीं गिरफ्तार तो नहीं हुए, और अगर गिरफ्तार हुए हैं तो वो कौन सी जेल में हैं और कब से गिरफ्तार हैं। आपने अरविंद केजरीवाल की बात सुनी, पूरी तरह से किसानों के साथ खड़े हैं, लेकिन क्या किसानों के साथ खड़े होने का कोई सियासी मतलब नहीं है? चलिए जरा तलाशने की कोशिश करते हैं। जिस किसान आंदोलन में पंजाब की एक बड़ी आबादी शामिल है, वहां पर अगले साल विधानसभा के चुनाव हैं। 1 साल से भी कम का वक्त बचा है और आम आदमी पार्टी ने 2017 के विधानसभा चुनाव में पूरा जोर लगा दिया था। ऐसा लगा था कि इस बार तो पंजाब की पूरी सियासत ही बदल जाएगी, दिल्ली वाला हाल हो जाएगा, लेकिन नतीजे आए तो आम आदमी पार्टी के हाथ सिर्फ 20 ही सीटें लगी। 23% से थोड़े ज्यादा वोट मिले। हालांकि आम आदमी पार्टी के विधायक उस वक्त इतने महत्वाकांक्षी हो गए कि उनमें भी टूट हो गई, 20 एक साथ रह ही नहीं पाए। डैमेज कंट्रोल की हर कोशिश नाकाम ही रही। अब किसानों का बड़ा आंदोलन चल रहा है, जिसका एक बड़ा हिस्सा पंजाब के किसानों का है। किसानों के मुद्दे पर सबसे पुराने सहयोगी शिरोमणि अकाली दल के अलग होने से बीजेपी तो पहले ही अलग थलग पड़ गई है। ऐसे में इन किसानों के समर्थन का फायदा कांग्रेस को भी दिख रहा है
और आम आदमी पार्टी को भी। अभी तक कांग्रेस और बीजेपी शिरोमणि अकाली दल के बीच होते आ रहे चुनाव में तीसरे दल की गुंजाइश हमेशा ही रही है। 2017 में आपने इसकी नाकाम कोशिश की थी और अब 2022 में एक बार फिर से आम आदमी पार्टी किसानों के समर्थन के जरिए अपने पुराने लक्ष्य को भेदने की कोशिश में लगी हुई दिख रही है। कमोबेश ऐसा ही हाल उत्तर प्रदेश का भी है। आम आदमी पार्टी ने साफ कर दिया है कि वो 2022 में यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव में हाथ आजमाएगी और पूरी ताकत से आजमाएगी। अभी के बदले हुए हालात को देखें तो किसान आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र गाजीपुर बॉर्डर बन गया है, जो उत्तर प्रदेश से लगता है। आंदोलन के फिलहाल के सबसे बड़े नेता राकेश टिकैत भी उत्तर प्रदेश से ही हैं। उनके आंसुओं के बाद गाजीपुर बॉर्डर पर उमड़ी भीड़ ने आंदोलन को जिंदा किया, तो इसके जरिए आम आदमी पार्टी को भी उत्तर प्रदेश की सियासत में एंट्री का मौका मिलता दिख रहा है। हालांकि उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी की राह थोड़ी मुश्किल है। वहां पर समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी भी है, राष्ट्रीय लोकदल भी है और तीनों ही किसानों का समर्थन करते दिख रहे हैं। हालांकि राष्ट्रीय लोकदल को छोड़ दें तो समाजवादी पार्टी और बीएसपी सोशल मीडिया पर ही सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं। ऐसे में करीब 1 साल की दूरी पर नजर आ रहे चुनाव में आम आदमी पार्टी अपनी जड़ें जमाने की कोशिश कर सकती है और इसके लिए किसान आंदोलन का समर्थन करना एक आसान रास्ता हो सकता है। बाकी तो सबकी अपनी अपनी राजनीति है, कोई भी इससे अछूता नहीं है। किसानों के इस वक्त के सबसे बड़े नेता के तौर पर नजर आ रहे राकेश टिकैत भी खुद लोकसभा और विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं और हार चुके हैं। ऐसे में किसानों का समर्थन करके पहले से जमी जमाई पार्टियां भी वोटों का गुणागणित कर रही हैं, तो फिर तो आम आदमी पार्टी को तो अभी उत्तर प्रदेश में शुरू से शुरू करना है। बाकी आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है? आपको क्या लगता है कि सियासी दलों का किसानों को समर्थन सिर्फ समर्थन भर है या फिर उसमें छिपी हुई है कोई राजनीति? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया, आप देख रहे थे अनकट।